अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। द टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसमें हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एसएससी एग्ज़ाम्स, जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो इजी वे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे ताकि आपका हर कोई भी कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से क्लियर हो। सिंपल इंटरेस्ट में आपको तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P क्या है? प्रिंसिपल, और रेट और T टाइम। ठीक है ना। जब भी हमें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे तो हमें फौरन ये फार्मूला इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फॉर एग्जांपल, Rs 500 डिपॉजिट इन बैंक प्रिंसिपल 500 principal and 3% interest 2 years for 2 years। फॉर एग्जाम्पल, आपने 500 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो 3% रहेगा एंड 2 years के लिए। ठीक है ना। 2 साल के लिए आपने बैंक में 500 रुपये जमा किए हैं 3% इंटरेस्ट के साथ। तो अब हम आपको पूछा जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। आप जब भी इस किस्म के क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये फार्मूला अपने माइंड में रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब प्रिंसिपल कितना है? 500 और रेट क्या है? 3% इंटू टाइम क्या है? 2 years अपॉन 100। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, वहाँ क्या बचा? 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 जार 15, 15 2 जार 30। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या रहेगा? 30। ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप अमाउंट निकालिए। अमाउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है ना। अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। a person deposit Rs 8,000 in bank which pays 8% per annum simple interest। 8% per annum simple interest। The amount after 8 years will be। अगर आपके एग्जाम में इस किस्म के क्वेश्चंस दिखने को मिले जिसमें पूछा जाएगा आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है और इंटरेस्ट रेट भी दिया होगा, आपको निकालना होगा कि कुछ सालों के बाद आपका कितना अमाउंट होगा। ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है आपने 8,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए हैं, 8%
पर एनम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिहाज से, तो 8 साल के बाद कितना अमाउंट आपके अकाउंट में होगा। ठीक है ना। इसके लिए हम यही फॉर्मूला लेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है 8000, प्रिंसिपल कितना है 8000, और रेट है 8%, और अमाउंट टाइम जो है, अमाउंट टाइम कितने सालों के बाद होना चाहिए, वो है 8 ईयर्स। ठीक है ना। हम लिखेंगे 8000 इंटू रेट कितना है 8% इंटू टाइम कितना है 8 ईयर्स अपॉन 100। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, वहां बचा 80 इंटू 8 इंटू 8, वो होता है 5120। वो कितना होता है 5120। अब हमें निकालना क्या है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है ना। अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आपने देखा जब आपने यहां पे ये हल किया 80 इंटू 8 इंटू 8, वहां निकला 5120, ये निकला हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 5120। अमाउंट इज इक्वल टू, आपको मालूम है अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब जो अमाउंट है वो कितना, सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकला 5120, प्लस प्रिंसिपल कितना है 8000। ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है 8000। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे वो होगा 13120। ये निकलेगा आपको अमाउंट कितना होगा 8 साल के बाद, जब आपने 8000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए होंगे 8% के इंटरेस्ट से, और कितने साल के लिए 8 साल के लिए। ठीक है ना। यहां तक आपको आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन हम लेंगे, एक अच्छी एग्जांपल। अगर आपके पास आएगा सम ऑफ ₹2455 lent at simple interest, lent at simple interest at 10% per annum will become double in। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले जिसमें आपको पूछा जाएगा कि सम ऑफ रुपीज और 2455 लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट 10%, अगर आपने 24,2455 रुपये सिंपल इंटरेस्ट 10% के लिहाज से पर एनम दिए हैं, तो आप बताइए ये कितने टाइम के बाद डबल होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं, सिंपल सी एक ट्रिक है, टाइम इज इक्वल टू 100 अपॉन आर। अगर डबल होगा तो टाइम इज इक्वल टू 100 अपॉन आर। हमें देखना है टाइम इज इक्वल टू 100, तो फॉर्मूला का है अपॉन आर कितना है एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है ना। तो हम करेंगे अपॉन 10। ठीक है ना। ये 0 और ये 0 कैंसिल, वहां क्या बचा t इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो अगर आपके पास 2455 रुपये हैं, आपने 10% सिंपल इंटरेस्ट के लिहाज से ये किसी को दिए हैं, तो आपको 10 साल के बाद ये अमाउंट डबल होगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे डबल नहीं ट्रिपल होता, ठीक है ना, या 3 टाइम्स होता, तो आपके लिए सिर्फ और फार्मूला यही रहती t इज इक्वल टू 200/r। जब डबल था तो t इज इक्वल टू 100/r। ठीक है ना। जब ट्रिपल होगा तो 200/r। आपके लिए ये एक सिंपल सी ट्रिक थी। होप कि आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी। आगे हम और भी अच्छी ट्रिक्स लेकर आएंगे। होप तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज भी करेंगे और सुनेंगे भी, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देंगे।